नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते जलभराव के हालात बने हुए हैं। बिजली, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, तो वहीं उधर बारिश ने मौतों का आंकड़ा बढ़ाकर अब 22 कर दिया है। जी हां, बारिश के दौरान हुए कई हादसों में मौतों की संख्या जो है वो 22 हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में मानसून रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और इस बार की बारिश से सितंबर में हुई पिछली 35 साल की बारिश के रिकॉर्ड टूट हो गए हैं। आपके बता दें कि राजधानी लखनऊ में पिछले 15 घंटों में 160.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि इससे पहले 14 सितंबर 1987 को 153.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का कहर अभी भी लगातार जारी है और इसके 3 दिन बाद पलटने के आसार बताए जा रहे हैं। मध्य यूपी में कम दबाव का क्षेत्र है और बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय दबाव बना हुआ है और जिसके कारण कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने 35 जिलों में आंधी तूफान, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। तो साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई जिलों में इस वक्त स्कूल बंद करने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि 35 जिलों में उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की अलर्ट जारी कर दिया गया है। आंधी तूफान, बारिश और बिजली गिरने के चलते आपको बता दें कि अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। 48 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश लगातार चल रही है और जिसके चलते अब आपको बता दें कि कुशीनगर, अमरोहा, अमेठी, मुरादाबाद, सहारनपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। जिस तरीके से देख सकते हैं, यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते आपको बता दें कि अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में आपको बता दें कि स्कूल भी बंद किए गए हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त भारी बारिश का कहर टूट रहा है। कई जिलों में इस वक्त भारी बारिश ने कहर बरसा रखा है और जिसके चलते अब आपको बता दें कि मौसम विभाग लगातार अलर्ट नजर आ रहा है और शासन ने भी ये आदेश दिया है कि लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त भारी बारिश ने कहर मचा रखा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुशीनगर में तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आप देख सकते हैं कुशीनगर में इस वक्त भारी बारिश ने कहर मचा रखा है। अमरोहा से तस्वीर सामने आई है। अमरोहा में भी जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। अमेठी से तस्वीर सामने आई है जहां पर विद्यालय में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, साथ ही बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुरादाबाद की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुरादाबाद से यह तस्वीर सामने आई है जहां पर मुरादाबाद में पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सहारनपुर में देख सकते हैं किस तरीके से युवक अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें डराने वाली हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस वक्त सितंबर में जो बारिश हुई है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। और कुशीनगर से तस्वीर आप देख सकते हैं कुशीनगर में किस तरीके से भारी बारिश ने पूरी तरीके से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। अमरोहा से तस्वीर सामने आई है। अमरोहा में भी हालात कुछ इसी तरीके के बने हुए हैं। अमेठी से तस्वीर सामने आई जहां पर अमेठी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर स्कूल में पानी भर गया है। प्राथमिक विद्यालय में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और वहां पर विद्यालय में जाने के लिए कोई भी पर्याप्त रास्ता नहीं नजर आ रहा है। देख सकते हैं आप किस तरीके से ईंटों के सहारे वहां पर छात्र और जो अध्यापक है वो स्कूल के अंदर पहुंच रहे हैं और साथ ही ना ही वहां पर कोई रास्ता है और ना ही जो कोई ऐसा रास्ता है जिससे स्कूल के अंदर छात्र जा सकें। तो ये तस्वीरें काफी डराने वाली हैं कि आखिर जान को जोखिम में डालकर वहां पर छात्र और अध्यापक पठन पाठन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुशीनगर की ये तस्वीर है।
कुशीनगर में भी बारिश के चलते पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। अमरोहा में भी भारी बारिश हुई है, जहां पर तस्वीरें डरावनी सामने आ रही हैं। नगर निगम की पोल खोलती हुई तस्वीरें नजर आ रही, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। अमेठी में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। अगर इधर बात करें तो मुरादाबाद में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, सहारनपुर से तस्वीर सामने आई है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। सहारनपुर में यहां पर किस तरीके से जान को जोखिम में डालकर नदी पार करता हुआ यह युवक दिख रहा है। ये तस्वीरें सच में डरावनी हैं। अमरोहा की बात कर लें तो अमरोहा में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। तो उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश ने कहर बरसा रखा है। कुशीनगर, अमरोहा, श्रावस्ती, लखनऊ में तो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही विद्यालयों को भी बंद करने का अलर्ट वहां के प्रशासन ने जारी किया है। साथ ही अगर बात कर लें तो पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई इस क्षेत्र में बाढ़ के चलते, आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते बाढ़ आने के भी आसार जाए जा रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि वहां पर भारी बारिश के चलते नगर निगम की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। लखनऊ लिए चलते हैं आपको, जहां से हमारा संवाददाता अविरल अग्नोत्री हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविरल, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आपको। अविरल, क्या कुछ हालात बने हुए हैं लखनऊ के? क्योंकि जिस तरीके से बारिश का कहर इस कदर टूटा है कि लखनऊ में स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल प्रेमत, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी भीषण गर्मी से लोगों ने राहत पाई नहीं थी कि तुरंत बारिश शुरू हो गई, और बारिश इतनी ज्यादा शुरू हो गई कि लोगों की परेशानी का सबब बनती चली गई। आप समझिए कि सीधे तौर पर जिस तरीके से देखा जाए कि मानसून उतरता हुआ है, उसका मौसम अब उतर रहा है, उतरते हुए मानसून ने पूरी तरीके से हालात जो है वो बेकाबू कर दिए लोगों के। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में सीधे तौर पर ऐसी तस्वीरें आई, भयावह तस्वीरें आई, जिसमें सबको हिला कर रख दिया। आप समझिए कैंट थाना क्षेत्र की अगर बात करूं तो वहां पर भारी बारिश से जो दीवार गिर गई और 9 लोगों की मौत हो गई, इससे ये काफी दुखद घटना सामने आई थी। इसके बाद में अगर बात करें अमेठी की, तो अमेठी वहां पर भी दिक्कतें आई, और उसके बाद में उन्नाव की बात करें तो 3 लोगों की मौत उन्नाव में भी हो गई। तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें आई जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। आप समझिए कि जैसे बारिश तेज होती है लखनऊ में, उसके बाद में तुरंत कमिश्नर और जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो तमाम जो है फील्ड पे निकल जाते हैं और देखने के लिए चेक करते हैं कि आखिर कहाँ पर कितने क्या स्थिति है। तो ऐसे में तमाम जल भराव देखने को मिला। आप समझिए कि अगर बात करें लखनऊ से कुछ दूरी पर केकेसी पड़ता है, स्कूल पड़ता है, वहां पर जो मवैया नीचे क्रॉसिंग है वो पूरी फुल नजर आई थी। तो तमाम जो ऐसी तस्वीरें देखने को मिली प्रीवन, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं रही। कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल खोलते हुए नजर आती हुई तस्वीरें दिखाई पड़ी, और उसके बाद में इतनी ज्यादा स्थिति खराब रही कि वहां पर जो सरकारी स्कूल थे उनको बंद करना पड़ा, तमाम जो सरकारी जो दफ्तर थे उनको बंद करना पड़ा, यानी आवागमन का जो और जो तमाम जो माध्यम था उसको भी बंद करना पड़ा। ऐसी स्थितियां देखने को मिली। हालांकि आज की बात की जाए तो फिलहाल आज कुछ मौसम थोड़ा सा ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी संभावनाएं ऐसी हैं कि कहीं न कहीं अगर बारिश होती है तो नुकसान हो सकता है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, और उन्होंने सीधे तौर पर अपने जो टोल फ्री नंबर है और जो नंबर है सहायता वाले, उनको भी जारी कर दिया और बताया है कि अगर किसी का घर किसी भी तरीके से थोड़ा सा खराब है तो भारी बारिश के चलते वहां पर वो न बैठे, अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, और ताकि किसी तरीके की कोई अनहोनी परिवर्तन न सुनाई पड़े। लेकिन अविरल, कल एक बड़ा हादसा भी लखनऊ में हुआ था जिसके चलते 9 लोग दब गए थे। क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर? बिल्कुल, वहां पर जो आपको बताया मजदूर टाइप के लोग थे, वो लोग अब वहां पर विश्राम कर, उन्होंने रात में खाना खाया, उसके बाद में सभी लोग आराम से बातचीत करते हुए वहां पर सो रहे थे। और उसके बाद में जिस तरीके से भारी बारिश शुरू होती है, और वो भारी बारिश का कहर ऐसा होता है कि दीवार गिरती है, और दीवार गिरने के बाद में 9 लोगों की मौत हो जाती है, और प्रशासन को पता तक नहीं चलता। सुबह करीब जिस तरीके से अगर बात करी जाए, सुबह
एम्बुलेंस पहुंचती है, पुलिस पहुंचती है, यानी कि वहां पर रात भर से लोग परेशान रहे, उनके सगे संबंधी परेशान रहे, दिक्कत में रहे, लेकिन 9 लोग पूरी तरीके से उनकी मौत हो जाती है और ऐसे में प्रशासन देर से पहुंचता है। तो ऐसी ये तस्वीरें जो देखने को मिली है बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें रही और तस्वीरों से सीख के लेनी चाहिए प्रशासन को भी कि भारी बारिश का अलर्ट पहले जारी करना चाहिए, क्योंकि जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद में प्रशासन अगर जागेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है और तमाम प्रिकॉशन जो अगर पहले लिए जाए तो लोगों की जान बचाई जा सकती है और अगर ये जो भीषण जो हादसे होते हैं इनको रोका जा सकता है। यही प्रशासन का पहले से काम होना चाहिए प्रिवर। तो ऐसे में ये सीख लेनी चाहिए प्रशासन को कि किसी भी दुर्घटना होने से पहले उसको रोका जाए प्रिवर। लेकिन अविरल, जिस तरीके से पूरी तरीके से प्रशासन की पोल खुलती हुई इस बारिश में नजर आ रही, सितंबर में तो अब तक सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई, लेकिन ऐसे में शायद प्रशासन बेखौफ होकर अब शायद कोई चिंता का विषय प्रशासन के लिए नहीं रह गया था कि अब भी बारिश होगी और इतनी भयंकर बारिश होगी। तो ऐसे में अविरल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये बारिश है वो प्रशासन की नींदें हराम करने वाली है और कहीं ना कहीं पोल खोलने वाली है, क्योंकि लगभग 2-2 फीट तक पानी देखा गया लखनऊ की सड़कों पर और नगर निगम ये दावा करता हुआ नजर आता है कि उन्होंने पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था कर रखी है। तो किस तरीके से पोल खुलती हुई नजर आ रही है अविरल? बिल्कुल प्रेम, देखिए दावे और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर होता है। दावा तो कोई भी करता है कि मैंने इतना ज्यादा काम करा दिया है और इसके द्वारा अब जनता को राहत मिलेगी, लेकिन जब उसके बाद में हकीकत आती है, मौसम बदलते हैं, तब उसके बाद में दिखाई पड़ती है, उसकी पोल खुलती हुई नजर आती है। आप समझिए कि लखनऊ जो राजधानी है वहां पर ऐसी जब घटनाएं सामने आती है तो फिर प्रदेश की हालत कैसी हो सकती है, इस पर बहुत ज्यादा ये चिंता का विषय भी है और इस पर काम करने की जरूरत भी है। आप ये समझिए कि सीधे तौर पर जिस तरीके से बारिश होती है, बारिश का कहर ऐसा टूटता है कि न केवल लखनऊ बल्कि तमाम जो जिले हैं वहां से दुर्घटनाएं सामने आती हैं, लोगों की मौत हो जाती है और ऐसे में प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आती है। प्रशासन ने साफ तौर पर बारिश से तमाम जो वादे दावे करते हैं किए जाते हैं कि इस बार पानी का निकास अच्छा होगा और लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आवागमन सुचारू रूप से चलता रहेगा, लेकिन जब हल्की बारिश होती है, हल्की बारिश में ही जब पोलें खुलती हैं तो ऐसे में सीधे तौर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से ये दिक्कत परेशानी शुरू हुई है। तो प्रीवियस ये तमाम बातें ऐसी होती हैं जहाँ जो प्रशासन होता है उस प्रशासन को संजीदगी से काम लेना चाहिए और उसके बाद में जनता जो कि टैक्स भरती है, जो कि प्रशासन पर निर्भर रहती है, शासन पर निर्भर रहती है, उसकी सुरक्षा की पूरी गारंटी प्रशासन शासन की होती है। तो ऐसे में अब ये जो चीजें ऐसे सामने आई हैं, इनसे तमाम चीजों से सीख लेने वाली बात है और आगे ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इस पर पूरी तरीके से सीख लेना चाहिए और इस हिसाब से काम करना चाहिए परिवर। तो अविरल, लखनऊ में प्रशासन ने अब क्या कुछ तैयारियां कर रखी है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से पोल खुलती हुई नजर आ रही है, तो अब क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं? बिल्कुल प्रेमित, देखिए जिस तरीके से घटना सामने आई थी, इस घटना के बाद में प्रशासन तो सीधे तौर पर जागा ही है। आप समझिए लखनऊ के डीएम है, उन्होंने सीधे तौर पर एक नंबर जारी किया था। उन्होंने कहा था अगर किसी भी तरीके कोई मुसीबत में होता है तो वो तुरंत तत्काल प्रभाव से हमें जानकारी दे। उसके बाद में आप समझिए नगर निगम के अधिकारी हैं, उन्होंने भी सड़कों पर उतर कर चेक करना शुरू कर दिया है कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। यानी कि आप समझिए कि जब ये बारिश हो जाती है, पोलें खुलने लगती है, उसके बाद में अधिकारी जागते हैं और उसके बाद में वो सड़कों पर उतर कर तमाम जो हकीकत है उसको देखने का प्रयास करते हैं और उस हिसाब से बात करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं अब हम बेहतर करेंगे। लेकिन चलिए अविरल, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हैं, इरशाद हमारे साथ अमरोहा से, साथ ही राजकुमार हमारे साथ अमेठी से जुड़ चुके हैं। राजकुमार, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि अमेठी के मौसम के मिजाज क्या है। आपको बता दें कि अमेठी में लगातार 36 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और ऐसे में जो है अमेठी प्रशासन की पूरी तरह से पोल खुल चुकी है। अगर देखा जाए जितने भी प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर पूरी तरह से जर्जर स्थिति हो गई है। कहीं पर जलभराव हो गया है, इतना जल भर गया है कि वहाँ पे बच्चे और जो स्टाफ है वो भी पानी से होते हुए आ रहे हैं और कहीं पर जो है ये कंडीशन हो गई है कि छत छू रही है और ऐसे में ये भय बना रहता है लगातार कि कहीं ना कहीं जो है वो बारिश से जो है छत कहीं ना गिर जाए। जो कहीं ना कहीं ये सुनने को आता है कि हादसे हो गए हैं, उनमें जो स्टाफ है उनको नुकसान हो गया है या बच्चों को जो है हानि पहुंची है। तो ये समस्याएं जो आ रही है बारिश से और जलभराव से ये कहीं ना कहीं बनी हुई है और इस पर प्रशासन की जो है अभी तक जो है कुछ भी उस तरह से कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया। सिर्फ ये बात किया तो पीएसए ने बताया विद्यालय को लेकर कि अगर कहीं पर जलभराव होता है तो वो जो है बगल के विद्यालय में उस विद्यालय को शिफ्ट करते और जो है वहाँ की जो उनको जो है संबोधित किया जाता है कि वो जो है कैसे भी करके वहाँ पे व्यवस्था कराए। और अगर देखा जाए
चलिए इरशाद, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सर, आवाज आ रही है। चलिए इरशाद, क्या कुछ तस्वीरें अमरोहा से आई हैं, बारिश ने किस तरीके से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है? इरशाद। मैं जिसकी बात बता रहा हूँ, ये अमरोहा में बरसात जो है कभी 2 दिन से लगातार बरसात हो रही थी, लेकिन आज सुबह से मौसम यहाँ पर खुला खुला हुआ है। और अगर बरसात की बात की जाए तो जिससे भी काफी प्रभावित वहाँ के लोगों को किया है। और उसमें अगर हम खाने पीने की बात करें तो वहाँ पर जो है पिछले काफी समय बाढ़ की स्थिति रही, और यहाँ तक कि हम लोगों ने अपने चैनल में खबर भी वो चली थी, जो फसलों का जो चारा लाते थे वो ऐसे हालातों में चारा लेकर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई नेता ना ही प्रशासन, जबकि यहाँ पर उनका सहारनपुर से क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से बारिश ने वहां पर कहर बरसा रखा है? सुनील। जी सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं जनपद सहारनपुर में मौजूद हूँ, जहाँ शिवालिक के पहाड़ में जहाँ लगातार पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसको लेकर गाड़े क्षेत्र की जितनी तमाम नदियां है वो उफान पर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, साकुमरी सिद्धपीठ जहाँ माता का मंदिर है, जहाँ लोग श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर कार में सवार 5 लोग थे, जिसमें एक कार पानी की तेज बहाव में बह रही थी, जिसको लेकर जहाँ एक महिला की जो मौत हो चुकी, बाकी जो लोगों ने वो जो है रेस्क्यू करके उनको बचा लिया गया। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, कल ही वहाँ पर डीएम एसएसपी जो है निरीक्षण किया, लेकिन तमाम वहाँ पर तमाम व्यवस्था को लेकर जहाँ पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लेकिन आपको सबसे पहले मैं में जहाँ बरसात होने पर जहाँ नदियां उफान पर आ जाती, लेकिन मंदिर के आसपास आज तक कोई पुल नहीं बना है जिससे जो व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। जहाँ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जहाँ दर्शन करने के लिए ग्रामीणों ने मांग रखी है, यहाँ पर चलिए सुनिए सुनिए सुनिए, मैं लौटूंगा आपके पास। अविरल, आवाज पहुंच रही है आप तक? अविरल, देखिए उत्तर प्रदेश से तमाम जगह से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तस्वीरें वही हैं, बस एक खबर ये जो है वो दुख भरी आ रही है कि प्रशासन ने कोई तैयारी इससे पहले नहीं कर रखी है और 22 लोगों की मौत हो जाती है। बिल्कुल प्रेमत, देखिए ये तो बेहद दुखद घटना है कि इस तरीके से प्रशासन की लापरवाही सीधे तौर पर तो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि तमाम जो वादे करते हैं प्रशासन सीधे तौर पर जनता को बताते हैं कि आखिर हमने कितनी ज्यादा तैयारी कर रखी है जनता के लिए, और किसी भी तरह मुसीबत से निपटने के लिए हम लोग लगातार खड़े हैं। लेकिन ये सब वादे जो है, जब ये घटनाएं घट जाती हैं तो कहीं ना कहीं दर्दनाक जो घटनाएं घटी हैं उसके बाद में प्रशासन की पोल खुली है और प्रशासन कहीं ना कहीं दाएं बाएं देखते हुए नजर आता है। हालांकि देखा जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बाद में तुरंत संज्ञान लिया और बताया कि जो भी घायल हैं उनका घायलों का इलाज कराया जाएगा, और साथ ही साथ मुआवजे की भी बात करी थी। उसके बाद में आप समझिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया था, और उसके बाद में तमाम जो और भी बड़े पदाधिकारी थे उन लोगों ने इस पर दुख व्यक्त किया था। आप समझिए कि उसके बाद में सिविल अस्पताल में पहुंचे थे, ब्रजेश पाठक ने भी इसके में बात करी। लेकिन इन सब घटनाओं से ये चीज देखने को मिलती है प्रेमत, कि वो जो 9 लोग खत्म हो गए वो कहीं न कहीं किसी न किसी लापरवाही का नतीजा रहा। और आप समझिए कि उसके बाद में उनके परिवारजनों ने दीवार गिर गई, और इसके बाद में मुकदमा करने की भी, ठेकेदार के ऊपर मुकदमा करने की बात भी कह रहे थे। हालांकि ये सब तमाम एक प्रक्रिया होती है, लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग जो लखनऊ में 9 लोग दब के उनकी मौत हो गई और रात में वो दबे और उसके बाद सुबह जाकर वो उनको जो है अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन सारे के लोग वहां पर वो जो है उनकी मौत हो चुकी थी। यानी कि प्रशासन तब भी देर में पहुंचा था और किसी को कोई जानकारी नहीं हो पाई। यानी तमाम चीजें ऐसी देखने को ये मिलती है प्रेमत, कि जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अगर इन सब चीजों से पहले, यानी ऐसी जो दुर्घटनाएं होती है इन दुर्घटनाओं से पहले अगर सतर्कता पूर्वक कार्यवाही करे तो इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ऐसे में ये तमाम चीजें परिवेश सीखने को मिलती है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यह बताया है कि हम किसी भी तरीके से कोई भी ढीला हवाली नहीं बरतेंगे और प्रदेश की जनता के लिए बेहतर काम करेंगे। हालांकि इस बार उनको दोबारा मैंडेट इसके लिए दिया भी गया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो ये प्रशासनिक चूक हो जाती है, इसकी वजह से सरकार की छवि भी धूमिल होती है प्रेमत जी। चलिए राजकुमार, आवाज पहुंच रही है आप तक? राजकुमार, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, अमेठी में क्या जान मान की हानि की कोई तस्वीरें सामने आई हैं? क्योंकि जिस तरीके से कल आपने हम तक एक खबर पहुंचाई थी कि विद्यालय में किस तरीके से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से वहां पर
विद्यालय के अंदर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ईंटों के सहारे वहां पर छात्र और अध्यापक जाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से विद्यालय में कक्षाओं के अंदर तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। क्या उसके बाद प्रशासन की नींद खुली है? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं सच में डरावने वाली हैं। क्योंकि विद्यालय की अगर बात कर ले तो वहां पर छात्र किस तरीके से जान को जोखिम में डालकर वहां पर पठन और पाठन के लिए जा रहे हैं। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कोई रिएक्शन हुआ है? आपको बता दें कि अभी हमने तुरंत जो है जैसे अमेठी से बात किया तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अगर किसी विद्यालय में जलभराव की स्थिति है तो वो तत्काल में जो है दूर नहीं की जा सकती है, क्योंकि मिट्टी भी अगर कहीं से खुदाई जाएगी तो वो भी गीली है, क्योंकि लगातार घंटे से रुक कर बारिश हो रही है। और ऐसे में जो है सिर्फ एक ही जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो यह है कि बगल के जो भी विद्यालय है वहाँ पर बच्चों को और स्टाफ को ले जाया जाए किसी सुरक्षित स्थान पर, या जो है जो गाँव के जो वहाँ पे वो बने हैं जो सरकारी कार्यालय बने हैं वहाँ पे जो है ले जाके बच्चों को जो है पठन पाठन उनका सुचारू रूप से किया जाए। लेकिन जो है जो देखा जाए कि 95 या उसके पूर्व की जो व्यवस्था है उस पर जो है कहीं ना कहीं एकदम से अमेठी प्रशासन तुरंत से आंख मूंदे हुए, क्योंकि बारिश हर साल आती है और हर साल ये स्थिति उत्पन्न होती है। लगातार जो चाहे वो एक दिन की बारिश हो या लगातार 2-3 दिन की बारिश हो, उस बारिश में जो है यही जलभराव की स्थिति आती है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं भी इसके निपटने के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किया जाते, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे जो हो। लेकिन राजकुमार जिस तरीके से देखा जाए तो सड़कों पे लगभग 2 फीट पानी नजर आ रहा था। अगर कल की बात कर ले तो ताजी बारिश ने लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त कर दिया था। सड़कों की बात कर ले तो लगभग 2 फीट पानी भरा हुआ नजर आ रहा था। कहाँ वो दावे गए प्रशासन के, नगर निगम के, कहाँ वो दावे गए कि पानी की निकासी के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था कर ली गई है? देखिए जिस तरह से प्रशासन लगातार मतलब हर बार जो है वो दावे करता है और कहता है कि जो है हम पूरी तरह से अपना जो है एक तरह से कार्य कर रहे हैं और जो है बाढ़ से निपटने के लिए बाढ़ न आए, वैसी कोई आपदा न आए, कोई जनधन की हानि न हो, इसके लिए हम पहले से ही मुस्तैद हैं और जो है यथास्थिति जो है साफ सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं, नालों की सफाई कर रहे हैं, जो भी डैम है उनकी सफाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई धरातल पर दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति होती प्रशासन की तरफ कोई कार्रवाई की जाती है तो ये जो बाढ़ की स्थिति आज आती है वो बाढ़ की स्थिति न आए। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रशासन भी लगातार यही कहता रहता है, लेकिन जब स्थिति आ जाती है तो फिर अपनी बातों से मुकर जाते हैं। चलिए सुनील, आवाज पहुंच रही है आप तक? सुनील से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। इरशाद, अमरोहा से क्या कुछ तस्वीरें अगर बात कर ली जाए तो अमरोहा में तस्वीरें काफी डरावनी नजर आई हैं। जिस तरीके से आपने हम तक तस्वीरें पहुंचाई हैं कि वहां पर लोग जान को जोखिम में डालकर सड़कों पर निकल रहे हैं। साथ ही अगर बात कर ले तो वहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, शासन प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इरशाद, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, ये जो अमरोहा में एक जगह जो बाढ़ है, करीब दर्जन गाँव ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी जो है की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपसे जुड़ने की कोशिश की जाएगी। अविरल, जी एक फाइनल कमेंट मैं आपका चाहूंगा इसी को लेकर, किस तरीके से प्रशासन की पोल खुलती हुई पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है? बिल्कुल देखिए परिवत, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम सुशासन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने की बात करते हैं, तमाम योजनाएं देने की बात करते हैं, जनता को सुरक्षित करने की बात करते हैं। ऐसे में ये उसके बाद में जब ऐसी घटनाएं अगर परिवत सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो प्रशासन है कहीं ना कहीं वो ढीला डाल देता है, जिसकी वजह से तमाम जो दुर्घटनाएं हो जाती है उसकी वजह से लोगों को जान माल का नुकसान होता है। तो ऐसे में सीधे तौर पर परिवर्तन ये देखने वाली बात है कि आगे आने वाले समय में कि ऐसी घटनाओं दुर्घटनाओं को रोका जाए, इसके लिए प्रशासन को पहले से ही सजग रहना पड़ेगा और वो जमीन पर उतरकर तमाम जो ऐसे जो काम होते हैं जो जिनकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं उनको पहले ही देखना पड़ेगा, जिससे कि समय रहते ही दुर्घटनाओं को रोका जाए और किसी तरीके की जन हानि ना हो। तो ऐसे में प्रशासन का बेहद अहम रोल होता है और अगर ऐसे में कोई ढीला हवाली करता है तो उसके खिलाफ शासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसके बाद आप ये समझिए कि सीधे तौर पर अब ये देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में ना ही किसी तरीके से यहाँ पर अगर बात करें लखनऊ में कोई बाढ़ आई थी और ना ही कोई बांध टूटा था, लेकिन भारी बारिश के चलते ये तमाम जो दुर्घटना हो गई
ये दुखद रहा। तो यानी कि भारी बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी एम्बुलेंस को भी जाने में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रहा था, और जो तमाम आवागमन की जो चीजें थी उनको बाधित कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की इसने पोल खोली है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी परेशानी जनता को ना मिले, ऐसे इसके लिए प्रशासन को अहम कदम उठाने को चाहिए। देखने वाली बात होगी कि ये सीख क्या उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बनती है, क्या तमाम प्रशासनों के लिए बनती है, जहां पर भारी बारिश ने कहर बरसा रखा है। ये इस बारिश से प्रशासन कितनी सीख लेता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में सितंबर की बारिश ने कहर बरसा रखा है। कई जिलों पर शासन प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। 35 जिलों में आंधी तूफान, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते आपको बता दें कि लगभग 22 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। और कहीं ना कहीं अगर बात कर ली जाए तो सड़कों पर पानी लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हम ये भी कह सकते हैं कि शासन प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो सितंबर की बारिश शासन प्रशासन के लिए कितनी सीख वाली होगी, क्योंकि सितंबर की बारिश का शासन प्रशासन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सितंबर में भी इतनी बारिश हो सकती है। और लगभग 35 साल पुराना रिकॉर्ड सितंबर की बारिश ने टूटा है। तो अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग 22 लोगों की मौत हो गई है और 35 जिलों में आंधी तूफान, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस बारिश से आखिर प्रशासन क्या सीख लेता है। तो आज के पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।